शांति। आज 8 दिसंबर 2020 के मधुर महावाक्य है। आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत सूक्ष्म बात हम बच्चों को समझाई है और कहा है कि बाबा को गरीब निवास क्यों कहा जाता है। क्या बाबा आकर सबको पैसा बांटते हैं? नहीं, बाबा कहे मुझे गरीब निवास इसलिए कहा जाता है कि इस संसार में जब मनुष्य के पास ज्ञान का धन, सद्गुणों का धन, श्रेष्ठ चरित्र का धन नहीं रहता है, जिस कारण विकारों के वशीभूत होकर के एकदम पतित बन गए, ऐसे जो गरीब हो जाते हैं उन्हों को बाप आकर के ज्ञान देकर पतितों को पावन बनाते हैं। इसलिए बाबा को गरीब निवास कहा जाता है। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा आकर किसी को, गरीबों को पैसा बांटते हैं। नहीं, बाबा कहे दुनिया में पैसे बांटने वाले तो बहुत हैं। अनेक प्रकार के फंड्स इकट्ठे करके अनाथों को देते रहते हैं, गरीबों को देते रहते हैं। बाप आकर के ये कार्य नहीं करते हैं। जिस तरह वो कहानी है कि एक बार एक व्यक्ति तालाब के पास जाकर मछली पकड़ता था और जब मछली पकड़ करके आता था तो रास्ते में उसको एक गरीब मिलता था, तो उसमें से एक मछली उनको दे देता था। उस व्यक्ति को भी आदत पड़ गई, ये रोज मुझे मछली देता है, और इसलिए रोज वहां से आने लगा, इंतजार करता कि जब ये तालाब से आएगा रोज मुझे देंगे, और वो दे देता था। फिर उसके बाद एक व्यक्ति ने, उसके दोस्त ने उसको समझाया, क्यों नहीं तुम उसको मछली पकड़ना ही सिखा दो, रोज कब तक देता रहेगा। अगर ये भी मछली पकड़ना सीख जाएगा तो कम से कम अपनी आमदनी कमा सकेगा और धीरे धीरे उसका जो स्तर है जीवन का, ये ऊपर उठने लगेगा। बाकी तो अगर उसको रोज मुफ्त में मिलती रहेगी तो ये कभी प्रयास भी नहीं करेगा, मेहनत भी नहीं करेगा। बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, तुम बच्चों को खुद भी पावन बनना है, दूसरों को भी पावन बनाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप जो है, जैसा है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। प्रश्न है, बाप को गरीब निवास क्यों कहा गया है? उत्तर है, क्योंकि इस समय जब सारी दुनिया गरीब अर्थात दुखी बन गई है, तब बाप आए हैं सबको दुख से छुड़ाने। बाकी किस पर तरस खाकर कपड़ा दे देना, पैसा दे देना, वह कोई कमाल की बात नहीं। इससे वह कोई शाहूकार नहीं बन जाते। ऐसे नहीं, मैं कोई इन भीलों को पैसा देकर गरीब निवास कहलाऊंगा। मैं तो गरीब अर्थात पतितों को, जिनमें ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता। आज के मुरली का गीत है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं, गीत तो दुनियावी मनुष्य ने गाया है। अक्षर बड़े अच्छे हैं। इस पुरानी दुनिया को भुलाना है। आगे ऐसे नहीं समझते थे। कलयुगी मनुष्य को भी समझ में नहीं आता है कि नई दुनिया में जाना होगा तो जरूर पुरानी दुनिया को भूलना होगा। बल इतना समझते हैं, पुरानी दुनिया को छोड़ना है, परंतु वह समझते हैं अजून बहुत समय पड़ा है। नई सो पुरानी होगी, यह तो समझते हैं, परंतु लंबा टाइम डालने से भूल गए।
तुमको अब स्मृति दिलाई जाती है, अभी नई दुनिया स्थापन होती है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। भूल जाने से क्या होगा? हम यह शरीर छोड़ नई दुनिया में जाएंगे। परंतु अज्ञान काल में ऐसी ऐसी बातों के अर्थ पर किसका ध्यान नहीं जाता। जिस प्रकार बाप समझाते हैं, ऐसे कोई भी समझाने वाला नहीं है। तुम इनके अर्थ को समझ सकते हो, यह भी बच्चे जानते हैं। बाप है बहुत साधारण, अनन्य। अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरा समझते नहीं, यथार्थ रीति से बाबा को समझते नहीं, भूल जाते हैं कि इनमें शिव बाबा आते हैं। कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो समझते नहीं कि यह शिव बाबा का डायरेक्शन है। शिव बाबा को सारा दिन जैसे भूले हुए हैं। पूरा न समझने कारण वह काम नहीं करते। माया याद करने नहीं देती, स्थायी वह याद ठहरती नहीं। मेहनत करते करते पिछाड़ी में आकर वह अवस्था होनी जरूर है। ऐसा कोई भी नहीं जो इस समय कर्मातीत अवस्था को पाले। बाप जो है, जैसा है, उनको जानने में बड़ी बुद्धि चाहिए, विशाल बुद्धि चाहिए। तुमसे पूछेंगे, कोई पूछते हैं ना, बाप दादा गरम कपड़े पहनते हैं? कहेंगे दोनों को पड़े हुए हैं। शिव बाबा कहेंगे मैं थोड़ी गरम कपड़े पहनूंगा, मुझे ठंडी नहीं लगती। हाँ, जिनमें प्रवेश किया है उनको ठंडी लगेगी, मुझे तो न भूख न प्यास कुछ नहीं लगता। मैं तो निर्लेप हूं, सर्विस करते हुए भी इन सब बातों से न्यारा हूं। मैं खाता पीता नहीं हूं। जैसे एक साधु भी कहता था ना, मैं न खाता हूं न पीता हूं। उन्होंने फिर आर्टिफिशियल वेश धारण कर लिया है। देवताओं के नाम भी तो बहुतों ने रखे हैं। आज की दुनिया में देवताओं के नाम भी कितने लोगों ने रखे, राम भाई, कृष्णा भाई। और कोई धर्म में देवी देवता बनते नहीं है। यहाँ कितने मंदिर है, बाहर में तो एक शिव बाबा को ही मानते हैं, सुप्रीम गॉड फादर को ही मानते हैं। बुद्धि भी कहती है फादर तो एक होता है, फादर से ही वर्षा मिलता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाबा से वर्षा मिलता है। जब हम सुख धाम में जाते हैं तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तुम्हारे में भी यह समझ नंबरवार है। अगर ज्ञान के विचारों में रहते हैं तो उन्हों के बोल ही वह निकलेंगे। ज्ञान के विचारों में रहेंगे, चिंतन में रहेंगे तो बाबा कहे वही बोल भी निकलेंगे। तुम रूप बसंत बन रहे हो बाबा द्वारा। किसके द्वारा बन रहे हैं? बाबा द्वारा। तुम रूप भी हो और बसंत भी हो। दुनिया में और कोई कह न सके कि हम रूप बसंत है। तुम अभी पढ़ रहे हो, पिछाड़ी तक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ लेंगे। शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है ना, यह भी दिल से लगता तो है ना कि शिव बाबा हमारा बाप है। भक्ति मार्ग में थोड़ी दिल से लगता है। यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो, समझते हो बाप फिर इस समय ही आएंगे, फिर कोई और समय बाप को आने की दरकार ही नहीं। सतयुग से त्रेता तक आना नहीं है, बाबा को सतयुग से त्रेता तक आना नहीं है, द्वापर से कलयुग तक भी आने का नहीं है। वह आते ही है कल्प के संगम युग पर। बाप है भी गरीब निवास,
अर्थात सारी दुनिया जो दुखी गरीब हो जाती है, उनका बाप है। इनके दिल में क्या होगा? हम गरीब निवास हैं। सबका दुख अथवा गरीबी मिट जाए, सदा के लिए मिट जाए, वो तो सिवाय ज्ञान से कम हो न सके। बाकी कपड़ा आदि देने से कोई शाहूकार तो नहीं बन सकेंगे ना। हम्म, कपड़ा आदि देने से कोई शाहूकार तो नहीं बन जाएंगे ना। करके गरीब को देखने से दिल होगी इनको कपड़ा दे दे, क्योंकि याद पड़ता है ना, मैं गरीब निवास हूँ। साथ साथ यह भी समझता हूँ, मैं गरीब निवास कोई इन भीलों के लिए ही नहीं हूँ। मैं गरीब निवास हूँ जो बिल्कुल पतित है, उन्हों को पावन बनाता हूँ। मैं मैं हूँ ही पतित पावन। बाबा कहे, मैं हूँ ही पतित पावन। तो विचार चलता है, मैं गरीब निवास हूँ, परंतु पैसे आदि कैसे दूं? पैसे आदि देने वाले तो दुनिया में बहुत है, बहुत फंड्स निकालते हैं, जो फिर अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। जानते हैं, अनाथ रहते हैं अर्थात जिसको नाथ नहीं। अनाथ माना गरीब। तुम्हारा भी नाथ नहीं था, अर्थात बाप नहीं था। तुम गरीब थे, ज्ञान नहीं था। जो रूप बसंत नहीं, वह गरीब अनाथ है। जो रूप बसंत है, उनको सनाथ कहा जाता है। सनाथ शाहूकारों को, अनाथ गरीबों को कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है सब गरीब है, कुछ उन्हों को दे दे। बाप गरीब निवास है तो कहेंगे ऐसी चीज देवे जिससे सदा के लिए शाहूकार बन जाए। हम्म, रोज थोड़ा थोड़ा देने की बात नहीं है, लेकिन ऐसी चीज उनको दे देवे जो उनमें ऐसा परिवर्तन आ जाए जो वो सदा के लिए शाहूकार बन जाए। बाकी ये कपड़ा आदि देना तो कॉमन बात है, उनमें हम क्यों पड़े? हम तो उनको अनाथ से सनाथ बना देवे। बल कितना भी कोई पदमपति है, परंतु वह भी सब अल्पकाल के लिए। यह है ही अनाथों की दुनिया। बल पैसे वाले हैं, वह भी अल्पकाल के लिए। वहां तो सदैव सनाथ, 21 जन्म के लिए हम सनाथ हैं। वहां ऐसे कर्म नहीं कूटते। यहाँ कितने गरीब हैं, जिनको धन है, उन्हों को तो अपना नशा चढ़ा रहता है। हम स्वर्ग में हैं, परंतु है नहीं। यह तुम जानते हो। इस समय कोई भी मनुष्य सनाथ नहीं, सब अनाथ है। ये पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। मनुष्य समझते हैं हमारे पास इतना धन है, जब पुत्र पौत्रे खाते रहेंगे, परंपरा चलता रहेगा। परंतु ऐसे चलना नहीं है, कायदा नहीं है। यह तो सब विनाश हो जाएगा। इसलिए तुमको इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम जानते हो, नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। हमको बाबा नई दुनिया के लिए शाहूकार बना रहे हैं। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। बाप कितना शाहूकार बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण शाहूकार कैसे बने? क्या कोई शाहूकार से वर्षा मिला व लड़ाई की? जैसे दूसरे राजगद्दी पाते हैं, क्या ऐसे राजगद्दी पाई? व कर्म अनुसार ये धन मिला। बाप का कर्म सिखलाना तो बिल्कुल ही न्यारा है। कर्म, अकर्म, विकर्म अक्षर भी क्लियर है ना। शास्त्र में कुछ अक्षर है, आटे में नमक जितने रह जाते हैं। कहाँ इतने करोड़ मनुष्य, बाकी 9 लाख रहते हैं।
1/4% भी नहीं हुआ तो इसको कहा जाता है आटे में नमक। दुनिया सारी विनाश हो जाती है। बहुत थोड़े संगम युग में रहते हैं। कोई पहले से शरीर छोड़ जाते हैं, वह फिर रिसीव करेंगे। जो पहले से शरीर छोड़ करके गए हैं एडवांस पार्टी में, वह फिर रिसीव करेंगे। जैसे मुगली बच्ची थी, अच्छी थी, तो जन्म बिल्कुल अच्छे घर में लिया होगा। नंबरवार सुख में ही जन्म लेते हैं। सुख तो उनको देखना है, थोड़ा दुख भी देखना है। कर्मातीत अवस्था तो किसकी हुई नहीं है। जन्म बड़े सुखी घर में जाकर लेंगे। ऐसे मत समझो यहाँ कोई सुखी घर है नहीं। बहुत परिवार ऐसे अच्छे होते हैं, बात मत पूछो। बाबा का देखा हुआ है, साकार बाबा का देखा हुआ है। बहुएं एक ही घर में ऐसे शांत मिलाप में रहती है, जो बस सभी साथ में भक्ति करते हैं, गीता पढ़ती है। बाबा ने पूछा, इतनी सब इकट्ठी रहती है, झगड़ा आदि नहीं होता? बोला, हमारे पास तो स्वर्ग है। ऐसा कोई परिवार साकार बाबा ने देखा। हम सभी इकट्ठे रहते हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं, शांत में रहते हैं। कहते हैं यहाँ तो जैसे स्वर्ग है, तो जरूर स्वर्ग पास्ट हो गया है, तब कहने में आता है ना कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। परंतु यहाँ तो बहुतों का स्वभाव स्वर्गवासी बनने का दिखाई नहीं देता। दास दासियां भी तो बनने हैं ना, ये राजधानी स्थापन होती है। बाकी जो ब्राह्मण बनते हैं वह दैवी घराने में आने वाले हैं, परंतु नंबरवार है। कोई तो बहुत मीठे होते हैं, सबको प्यार करते रहेंगे, कभी किसको गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा करने से दुख होता है। जो मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख ही देते रहते हैं, उनको कहा जाता है दुखी आत्मा। जैसे पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहते हैं ना, शरीर का नाम लेते हैं क्या, वास्तव में आत्मा ही बनती है। सब पाप आत्माएं भी एक जैसी नहीं होती। हम्म, सब पाप आत्माएं भी एक जैसी नहीं होती। पुण्य आत्मा भी सब एक जैसे नहीं होती। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। स्टूडेंट खुद समझते होंगे ना कि हमारे कैरेक्टर्स अवस्था कैसी है, हम कैसे चलते हैं। सबको मीठा बोलते हैं, कोई कुछ कहे हम उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं देते हैं। बाबा को कई बच्चे कहते हैं, बच्चों पर गुस्सा आ जाता है। बाबा कहते हैं, जितना हो सके प्यार से काम लो, निर्मोही भी बनना चाहिए। यह तो तुम बच्चे समझते हो, हमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, कितनी उच्च एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला भी हाईएस्ट है ना। श्री कृष्ण की महिमा कितनी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न। अब तुम बच्चे जानते हो हम वह बन रहे हैं। तुम यहाँ आए ही हो यह बनने के लिए। तुम्हारी ये सच्ची सत्यनारायण की कथा है। हाँ, तुम्हारी ये सच्ची सत्यनारायण की कथा है ही नर से नारायण बनने की। अमर कथा है अमरपुरी जाने की। कोई सन्यासी आदि इन बातों को नहीं जानते। कोई भी मनुष्य मात्र को ज्ञान का सागर व पतित पावन नहीं कहेंगे। जबकि सारी सृष्टि ही पतित है, तो हम पतित पावन किसको कहे। यहाँ कोई पुण्य आत्मा हो न सके। बाप समझाते हैं यह दुनिया पतित है। श्री कृष्ण है अव्वल नंबर, उनको भी भगवान नहीं कह सकते।
जन्म मरण रहित एक ही निराकार बाप है। गाया जाता है शिव परमात्माए नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कह, फिर शिव को परमात्मा कहते हैं। तो शिव सबसे ऊपर हुआ ना, यह है सबका बाप। वर्षा भी बाप से मिलना है। सर्वव्यापी कहने से वर्षा नहीं मिलता। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है तो जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। ये लक्ष्मी नारायण है नंबर 1। पढ़ाई से ये पद पाया। भारत का प्राचीन योग क्यों नहीं मशहूर होगा, जिससे मनुष्य विश्व का मालिक बनते हैं। उसको कहते हैं सहज योग, सहज ज्ञान। है भी बहुत सहज। एक ही जन्म के पुरुषार्थ से कितनी प्राप्ति हो जाती है। भक्ति मार्ग में तो जन्म बाय जन्म ठोकरे खाते आए, मिलता तो कुछ भी नहीं। यह तो एक ही जन्म में मिलता है, इसलिए सहज कहा जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। आजकल तो देखो कैसे कैसे इन्वेंशन निकालते रहते हैं। साइंस का भी वंडर है, साइलेंस का भी वंडर देखो कैसा है। वह सब कितना देखने में आता है। यहाँ कुछ नहीं, तुम शांति में बैठे हो, नौकरी आदि भी करते हो, हथ कारडे दिल यार, और आत्मा के दिल यार तरफ। आशिक माशूक भी गाए हुए है ना, वह एक दो की शक्ल पर आशिक होते हैं। विकार की बात नहीं रहती। कहाँ भी बैठे याद आ जाएंगे। रोटी खाते रहेंगे, बस सामने उनको देखते रहेंगे। अंत में तुम्हारी ये अवस्था हो जाएगी। बस बाप को ही याद करते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, रूप बसंत बन, मुख से सदा सुखदाई बोल बोलने। दुखदाई नहीं बनना है। ज्ञान के विचारों में रहना है। मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। दूसरी पॉइंट, निर्मोही बनना है। हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना है। अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। आज का मधुर वरदान, अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। अपवित्रता के नाम निशान को समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुकते, रत्न धारण करते, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। वे व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ को अपना लेते हैं। ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। जब अशुद्ध अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए, तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना। आज का स्लोगन है, सर्वंश त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। सर्वंश त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.